हेमंत सोरेन जेल चले गए थे ना, तो उनकी पत्नी रो कर जनता के सामने बोल रही थी कि मेरे पति को फंसाया गया और रो रही थी। बच्चों का दर्द को कौन समझेगा? जो लोग आना चाहते हैं अपना नैतिक समर्थन दे, पर इन छात्रों को लीड करने दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछते हैं, आखिर झारखंड में क्या नहीं है? 40% खनिज संपदा वाला लूटिए, कोयला में लूटिए, यूरेनियम में लूटिए, अब्रक में लूटिए, लेकिन छात्रों के दर्द के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमारा मुद्दा रिफॉर्म का है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोटी सेकने का मौका नहीं देंगे। यह मंच विद्यार्थियों का है और सिर्फ विद्यार्थी लड़ेंगे अपने हक के लिए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है मैम, कोई दिक्कत छात्रों का आंदोलन है, नहीं चाहते हैं कि कोई नेता के। मैम सब लोग आके अपना नैतिक समर्थन दे। देवेंद्र नाथ पे छात्रों के लिए लाठियां खाई है इस राज्य में। देवेंद्र नाथ पे जब टैग नहीं लगा हुआ था तब आके यहाँ पे हम लोग के साथ बैठा है। लेकिन मैम समझिए, इनकी वजह से कोई और आगे आएगा, हो सकता है कल को कोई और आएगा, या छात्रों का मुद्दा पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी छात्रा के सभी लोग जो लोग आना चाहते हैं अपना नैतिक समर्थन दे, पर इन छात्रों को लीड करने दे। मेरा यही कहना है और कुछ नहीं। छात्रों को लीड करे, कोई नेता ना आए ताकि कोई राजनीतिक पार्टी का समर्थन हो। ये सिर्फ छात्रों की लड़ाई और छात्रों के समर्थन है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें नहीं है। इसीलिए नेताओं का बॉयकॉट कर रहे हैं। जी, नेताओं का बॉयकॉट होगा, समर्थन किसी का नहीं। छात्र का मुद्दा है, छात्र सिर्फ लड़ेगा इसमें, एक पूरा छात्र का मुद्दा है। और 14 जेपीएससी एसीएफ आरएफओ रद्द होना चाहिए और बैकलॉग का 2 एग्जाम हुआ 23-25 उसको भी रद्द होना चाहिए। और ये छात्र का मुद्दा है, इसमें छात्र सिर्फ लीड करेगा। और अगर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करता है तो विधानसभा में अपना मुद्दा उठाए और सपोर्ट करे वहाँ पे, यहाँ नहीं। यहाँ से छात्र का मुद्दा है, यहाँ छात्र का दिक्कत हो रहा है और यहाँ छात्र का मुद्दा सॉल्व किया जाए। जब हेमंत सोरेन जेल चले गए थे ना, तो उन्होंने जब हेमंत सोरेन जो पत्नी थी ना, तो मैं सुनिए ना, जब हेमंत सोरेन जेल चले गए थे ना, तो उनकी पत्नी रो कर जनता के सामने बोल रही थी कि मेरे पति को फंसाया गया और रो रही थी। बच्चों का दर्द को कौन समझेगा? जो छात्र बंद कमरे में रहकर पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी जाता है, दिन भर में 2 टाइम खाना खाता है, उसका दर्द कौन समझेगा? सब बताइए मैडम। अगर हम लोग का एक ही मांग है, अगर जेपीएससी और जेएसएससी का परीक्षा रद्द नहीं किया गया, अगर सीबीआई जांच नहीं करवाया गया, तो हम लोग सड़क से सदन तक उतरेंगे और सदन घेराव करेंगे और सरकार इसका जिम्मेवारी। अगर आज देखिए, जो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, ब्लैकलिस्ट कंपनी को हेमंत सोरेन ने दे दिया परीक्षा लेने के लिए। जेपीएससी, झारखंड का जेपीएससी और जेएसएससी जैसे बड़ी परीक्षा जो ब्लैकलिस्ट कंपनी है, आखिर उसको आपने क्यों दिया? क्या कारण? यूपी से ब्लैकलिस्टेड है, वो झारखंड में परीक्षाएं क्यों करवाएगी? अब ब्लैकलिस्टेड, आप झारखंड का मतलब आप बेरोजगार युवा बेरोजगार है, उसके दर्द के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके साथ सरासर खिलवाड़। जो किसान मजदूर वर्ग हैं, उनके बेटा बेटी जाते हैं पढ़ने के लिए, और जैसे ही जाता है पढ़ने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए, तुरंत पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। उस बच्चे का दर्द को क्या आप समझ पाइएगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछते हैं, आखिर झारखंड में क्या नहीं है? 40% खनिज संपदा वाला लूटिए, कोयला में लूटिए, यूरेनियम में लूटिए, अब्रक में लूटिए, लेकिन छात्रों के दर्द के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। ये जो उहापोह की स्थिति है यहाँ पर, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर छात्रों को उम्मीद है कि केवल छात्र प्रदर्शन करेंगे, कोई नेता नहीं आएगा। छात्रों का आंदोलन है, छात्र लड़ेंगे। कोई राजनीतिक दल के नेता जो है वो इस प्रदर्शन में ना आए। समर्थन देना है तो विधानसभा में दे। ये शोर है, ये छात्रों की पुकार है जो इस वक्त रांची से उठ रही है। और ये पुकार, ये शोर जब उठेगी तो सदन में भी इसकी आवाज सुनाई देगी, सदन में भी ये गूंज सुनाई देगी एकदम। हमारा मुद्दा रिफॉर्म का है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोटी सेकने का मौका नहीं देंगे। यह मंच विद्यार्थियों का है और सिर्फ विद्यार्थी लड़ेंगे अपने हक के लिए। चलिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को यहाँ पर रोटी सेकने का मौका नहीं देंगे। 2 बंदरों की लड़ाई में बिल्ली यहाँ पर रोटी नहीं खाएगी। ये मांग, ये आवाज यहाँ से उठ रही है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।